अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू है बाबिल, एक कदीम सल्तनत का उरूज, जवाल और मीरास। कदीम मेसोपोटामिया के दिल में ताकतोर दजला और फुरात नदियों के दरमियान एक शहर खड़ा था जिसका नाम सदियों से गूंजता है, बाबिल। ये अफसानवी शहर अजीम बादशाहों, बुलंद ओ बाला दीवारों और बेपुनाह दौलत का शहर था। आज हम तारीख की सबसे मशहूर तहजीबों में से एक के राजों से पर्दा उठाते हैं, बाबिल की सल्तनत। बाबिल हमेशा एक अजीम शहर नहीं था। दरहकीकत उसकी इब्तदा आजिज़ाना थी। तकरीबन 2300 कब्ल मसीह बाबिल दरियाए फिरात पर एक छोटा सा शहर था। लेकिन जैसे जैसे सदियां गुजरती गईं, ये ताकत में इजाफा हुआ, बिलाखिर अजीम बाबिली सल्तनत का दाराल हुकूमत बन गया। इसका हकीकी सुनहरी दौर 1700 बरस कब्ल मसीह के करीब हम्मुराबी के दौर हुकूमत से शुरू हुआ। हम्मुराबी ने बाबिल के इलाके को विसात दी और दुनिया के कदीम तरीन कानूनी ज़ाबितों में से एक है तख्लीक किया, जिसे हम्मुराबी का ज़ाबिता कहा जाता है। ये सिर्फ कवानीन से ज्यादा नहीं था, ये बाबिल के अज़ाइम की अलामत थी। आंख के बदले आंख, दानत के बदले दानत, वह हम्मुराबी था। छुट्टी सदी कबल मसीह में बाबिल एक सकाफती और तामीराती मौजिज़ा बन चुका था। नबुकदनदर कदीम दुनिया की कुछ मशहूर यादगारों के लिए जिम्मेदार था, जिनमें बाबिल के अफसानवी हैंगिंग गार्डन्स भी शामिल हैं। उसका तसव्वुर करें, सरसब्ज छितें, झरने वाले आबशार, ये सब एक सहरा के बीच में है। जबकि मूर्खीन अब भी बहस कर रहे हैं कि आया हैंगिंग गार्डन हकीकत में मौजूद थे। उनका तसव्वुर ही बाबिल की अजमत और अज़ाइम के जौहर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन कोई सल्तनत हमेशा के लिए कायम नहीं रहती। 547 कब्ल मसीह में फारसी बादशाह साइरस आज़म ने बाबिल को फतह किया। वो ताकतवर शहर जिसने कभी वसीआ इलाकों पर हुकूमत की थी, बगैर किसी लड़ाई के गिर गई। कहा जाता है कि साइरस बगैर खून बहाए शहर में दाखिल हुआ और बाबिल फारिस की वसीआ सल्तनत का हिस्सा बन गया। लेकिन कोई सल्तनत हमेशा के लिए कायम नहीं रहती। 533 कब्ल मसीह में फारसी बादशाह साइरस आज़म ने बाबिल को फतह किया। वो ताकतवर शहर जिसने कभी वसीआ इलाकों पर हुकूमत की थी, बगैर किसी लड़ाई के गिर गई। कहा जाता है कि साइरस बगैर खून बहाए शहर में दाखिल हुआ और बाबिल फारिस की वसीआ सल्तनत का हिस्सा बन गया। ये एक सियासी ताकत के तौर पर बाबिल का खात्मा था, लेकिन उसकी मीरास तारीख, अफसाना और मजहब में सदियों तक जिंदा रहेगी। आलमी सकाफत पर बाबिल का असर बहुत ज्यादा है। बाइबल में उसे गुनाह और जवाल के शहर के तौर पर पेश किया गया है, जो बाबिल के टावर और यहूदी लोगों की जलावतनी से वाबस्ता है। बहुत से लोगों के लिए ये इंसानी फ़ख्र और अलही अजाब की इलामत बन गया। लेकिन बाबिल सीखने, साइंस और सकाफत का मरकज़ भी था। बाबिल के रियाजी दानों, माहिरीन फल्कियात और मामारों ने आज जो कुछ हम जानते हैं उसकी बुनियाद रखी। कदीम दुनिया ने बाबिल को खौफ और खौफ दोनों से देखा। आज बाबिल के खंडरात उसकी माजी की शान की याद दहानी है। अगरचा शहर अब खड़ा नहीं है, कानून, फन तामीर और अफसानवी पर इसका असर अब भी पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। बाबिल गर सकता है, लेकिन उसकी कहानी कायम है। कदीम तारीख के इस सफ़र में मेरे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कदीम दुनिया की मज़ीद कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और मुझे तबस्सुरों में बताएं, बाबिल की तारीख का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा मतौजा करता है।